गाइज, आप सभी को हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में स्वस्थ और मस्त होंगे। आप लोगों की दुआ से मैं भी अच्छी हूं और आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। मैं अभी एक कहानी सुनाऊंगी, अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना फ्रेंड्स, और कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा क्योंकि कहानी के अंत में ही आनंद आता है। तो आप लोग कहानी को पूरा ज़रूर सुनें और अगर अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं मेरी कहानी कैसी लगती है। तो ये कहानी अकबर बादशाह की है और आप लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। अकबर बादशाह के राज्य में एक बूढ़ी महिला रहती थी। उसका नाम फौजिया था। फौजिया ने सोचा कि मैं अब बुजुर्ग हो गई हूँ, इसलिए हज यात्रा कर लूँ, क्योंकि जब ज़्यादा बूढ़े हो जाऊंगी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी और कहीं जा भी नहीं पाऊंगी। तो उसने क्या किया, अपने सारे गहने बटोर करके और उसको बेच दिया था। वो 1000 मोहरों पे अपने गहने बेच दिया और इसके बाद उसने क्या किया था, 250 मोहरें अपने पास रख ली हज यात्रा के लिए और 750 मोहरें ले करके अपने ही घर के पड़ोस में एक लाला लेनदार रहते थे। वो बुजुर्ग औरत लाला लेनदार के पास गई और कहने लगी, लाला लेनदार, ये मेरी मोहरें आप रख लीजिए और मैं कुछ दिन के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ और जब मैं वापस आऊँगी तो मैं ले लूँगी। लाला लेनदार ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं आपका सब कुछ रख लूँगा, खजाना जो भी है, और आप आना तो ले लेना। तो वो बूढ़ी महिला अब यही सोचा था कि जब मैं वापस आऊँगा और ले लूँगी। तो उसने तुरंत ही लाला लेनदार को अपनी सारी मोहरें दे दी और वापस हो गई। इसके बाद कुछ दिन के बाद हज यात्रा से आई और वो तुरंत लाला लेनदार के घर गई और कहने लगी, आप मेरा जो सामान रखे थे मुझे वापस कर दीजिए। लाला लेनदार तुरंत उसकी पोटली उठा के उसको वापस दे दिया और वो जैसी की तैसी रखी हुई थी, जैसे उसने सिला था वैसे ही पोटली सिली थी। तो उसने सोचा, हमें लगता है बिल्कुल वैसे ही है। उस बूढ़ी महिला ने, फौजिया ने कुछ भी नहीं देखा और तुरंत घर वापस आ गई। जब घर वापस आके पोटली खोला तो पोटली में लोहे की मोहरें भरी हुई थी। यह देखकर वह दंग रह गई और कहने लगी कि लाला ने तो मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, और उस पोटली को लेके तुरंत लाला के पास गई। लाला ने कहा, हमें क्या पता था क्या था इसमें, जो आपने दिया होगा वही तो पोटली में होगा और हमने आपकी पोटली खोला तक नहीं है, जैसी की तैसी रखी थी और वैसे ही तुमको वापस करके दिया। बूढ़ी औरत कुछ भी नहीं बोली और चुपचाप वहाँ से निकल गई और जा कर के अकबर बादशाह के महल में गई और अकबर बादशाह से न्याय की गुहार मांगने लगी। अकबर बादशाह ने ये सुना तो तुरंत उस बूढ़ी महिला से कहने लगे, क्या है, बताइए आपके साथ में क्या हुआ। पूरी हकीकत फौजिया ने बताई और इस पर अकबर बादशाह ने विचार किया। फिर इसके बाद बीरबल से कहने लगे, बीरबल बताइए, समस्या तो बहुत बड़ी है, अब कैसे इसको सुलझाया जाए। बीरबल ने कहा, ठीक है हुजूर, मैं कुछ ना कुछ उपाय तो निकालूंगा ही। तो बीरबल ने तुरंत अपना दिमाग दौड़ाया और कहने लगे, अभी मैं सोच कर बताता हूँ। बीरबल ने फौजिया से पूरी हकीकत पूछी और कहने लगे कि जब तुमने उसमें मोहरें रखी थी तो क्या कुछ उसमें कैसा निशान लगाया था या कुछ किया था। तो फौजिया ने बताया, हुजूर, मैंने उस सारे मोहरों पे एक छोटा सा निशान लगा दिया था ताकि मुझे पहचानने में कोई दिक्कत ना हो। बीरबल ने कहा, तो बहुत अच्छी बात है, हमें पता लगाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी और मैं इसको ज़रूर पता लगाऊंगा कैसे क्या है। और फौजिया के पास में कुछ मोहरें थी तो उसके मोहरों पे निशान लगा था। तो बीरबल ने कहा, ठीक है, मैं आपकी मोहरों का ज़रूर पता लगाऊंगा। और बीरबल ने 3-4 पोटलियाँ बनवाई और सभी राज्य के दर्जियों को सिलने के लिए दे दिया और फिर इसके बाद में सभी पोटलियों को का छानबीन किया। तो जिस दर्जी ने उस पोटली को सिला था
उसी दर्जी ने दूसरी पोटली को सिला तो बीरबल तुरंत पहचान गए और कहने लगे, यही पोटली है, वो वाली यही पोटली है, क्योंकि इसमें जरा सा भी कुछ महसूस नहीं होता है, इसलिए इस दर्जी के पास जरूर जाना पड़ेगा। और बीरबल तुरंत उस दर्जी के पास गए और उस दर्जी को बुलाकर महल में ले आए। फिर इसके बाद दर्जी से पूछताछ की तो दर्जी कहने लगा कि मुझे दर्जी बोला, लाला लेनदार ने मुझे पोटली सिलने के लिए कहा। तो बीरबल ने कहा, तो तुम्हें खर्चा भी तो दिया होगा। तो दर्जी ने कहा, हाँ बिल्कुल। तो कहा, क्या खर्चे में दिया था तुमको, सिलाई के लिए क्या दिया था? उस दर्जी ने कहा, मुझे 5 मोहरे दिया था ये पोटली सिलने के लिए। तो बीरबल ने कहा, कोई मोहरे आपके पास है? दर्जी ने कहा, जी हुजूर, मेरे पास 3 मोहरे खर्च हो गई हैं और 2 मोहरे मेरे पास बटुए में पड़ी हुई हैं। बीरबल ने कहा, उस मोहरों को हमें दे दो। और जैसे ही बीरबल ने देखा तो उन मोहरों पे उसी फौजिया की मोहरों की तरह निशान लगा था। बीरबल तुरंत पहचान गए और कहने लगे, अपने सिपाहियों से कहने लगे और बादशाह से कहा कि महाराज, आप उस लाला को और फौजिया को तुरंत महल में बुला लो और उस दर्जी का पता लग गया है जिसने ये पोटली सिली है। यह सुनते ही अकबर बादशाह तुरंत अपने सिपाहियों को भेजा और फौजिया और लाला को तुरंत महल में बुलाया गया। और लाला जैसे ही उस दर्जी को देखा तो सन्नग्न रह गए और सोच में पड़ गए कि हमें लगता है कि मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया। तो लाला तुरंत बीरबल के ना बोलने से पहले ही अपनी गलती को महसूस कर लिया और कहने लगे, जी हुजूर, मैंने ही इनकी मोहरें सारी ले ली थी और लोहे की मोहरें इसमें रखवा करके सिलवा दिया था पोटली, और मैं अभी इनकी सारी मोहरें दे दूंगा। तो बीरबल हंसने लगे और कहने लगे कि तुम्हारी चतुराई बिल्कुल भी नहीं चली, कितनी भी चालाकी कर लो लेकिन कभी न कभी तो खुल ही जाती है। और उस लाला ने उस बूढ़ी औरत को 750 के बजाय 300 मोहरे फालतू दिया और वो बूढ़ी औरत फौजिया खुशी खुशी से अपने घर चली गई। और यही कहा जाता है कि चतुराई नहीं करनी चाहिए, किसी की चीज़ में हेराफेरी करने से तुम पकड़े जरूर जाओगे और ये कभी किसी की झूठ वाली बात छिपती नहीं है। तो आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और पूरा ज़रूर सुनिएगा कहानी को। तो इसीलिए कहा जाता है कि उतनी ही चतुराई करो जितनी चल पाए और कभी ना कभी तो झूठ खुल ही जाता है। तो आप लोगों को अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।